हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस यूट्यूब चैनल। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और एफएस आपके साथ स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहा है। आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है निकिता फ्रॉम हरियाणा। सो हेलो निकिता, हेलो मैम। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना हमारे व्यूवर्स के लिए। So ma'am, my name is Nikita Shoran and I'm from Bhiwani, Haryana. And currently I'm pursuing PhD from IP University, Delhi. And I've secured 26th rank in CSIR net December 2024. कॉन्ग्रेचुलेशंस निकिता। Thank you so much, ma'am. तो निकिता, हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि आपको मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, किसने आपको इंस्पायर किया ये एग्जाम देने के लिए। मैम आई थिंक मास्टर्स में सभी को अवेयरनेस हो जाता है अबाउट दिस एग्जाम की नेट की क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इफ यू वांट टू गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। तो उसी टाइम मुझे भी आइडिया हो गया था कि नेट करना इज रियली इम्पोर्टेंट। तो मैंने तब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो आपने मास्टर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था इसका। हाँ जी। ओके। सो आप थोड़ा सा मतलब गाइड करें हमारे व्यूवर्स को कि आपने मतलब सिलेबस को किस तरह डिवाइड किया था इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के टाइम पे। मैम एक्चुअली जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट थे तो आई थिंक जो मेजर ड्रॉबैक था उनमें ये था कि मैंने ऑर्गेनिक को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया था बिकॉज माय ऑर्गेनिक इज क्वाइट वीक। तो मैं ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करती थी एग्जाम में। सिर्फ फिजिकल इनऑर्गेनिक मैं प्रिपेयर करती थी, बट दिस टाइम मैंने तीनों पे फोकस किया था। मैंने ऑर्गेनिक के भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स किए थे और उसके अलावा मैंने पार्ट ए पे भी फोकस किया था बिकॉज उसमें 30 मार्क्स का वेटेज है तो आप उसको अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। तो वो मेरे लिए काफी इफेक्टिव साबित हुआ। ओके। तो अभी आपने बताया कि ऑर्गेनिक आपका वीक है, फिर आपने हाँ बाद जी। में उसमें ध्यान दिया। तो यस मैम। तो आपने ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे जो मतलब आपके लिए हार्ड थे, फिर आपने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू उनको किया, तो क्या आप वो स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे। मैम स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक में सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आई थिंक है बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है हमेशा, स्पेशली 4 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री की थी, फोटो केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये सब। इनफैक्ट मैंने जीओसी भी अच्छे से इस बार ही किया था, अदरवाइज ऑर्गेनिक का मैं एक क्वेश्चन भी देखती भी नहीं थी एग्जाम में। तो वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा ऑर्गेनिक को इस बार करना। ओके। और जी अमंग मैम। बिटवीन फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। मैम मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक आई कवर्ड। आई थिंक वही मेरे लिए ज़्यादा स्कोरिंग भी रहा और फिजिकल केमिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अकॉर्डिंग टू यू एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए, मतलब कितने घंटे दिन में एटलीस्ट स्टूडेंट्स दे इस एग्जाम के लिए। मैम वो तो हर किसी का अलग हो जाएगा बिकॉज मैं जैसे कि पीएचडी करते करते मैंने अभी प्रिपेयर किया। तो जैसे कि पीएचडी में मेरा एडमिशन 2022 में हो गया था, तो उसके बाद बीइंग ऑनेस्ट मैंने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया था, मैं पीएचडी में बिजी हो गई थी। बट लास्ट ईयर से मैंने सच बताऊं तो पिछले 4-5 महीनों से ही सीरियस होके नेट के लिए अभी प्रिपेयर किया था। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप डेली पढ़ें, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर किसी की जर्नी अलग होती है। कोई पीएचडी के साथ जैसे मैंने किया, कोई सिंगल माइंडेड होके प्रिपेयर कर रहा है कोचिंग के साथ। तो आप टाइम तो कितना भी दे सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसिस्टेंसी आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली पढ़ें, एक दिन भी स्किप ना करें, तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। राइट। सो कैन यू टेल अस कि आपने आपकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की थी, क्योंकि आप तो पीएचडी के साइड साइड बाय साइड पढ़ रहे थे। हाँ जी मैम, वो काफी टफ था फॉर श्योर बिकॉज आई एम मैरिड ऑल्सो, तो मेरे हस्बैंड ने भी काफी सपोर्ट किया। तो मैं अपना जो मोस्टली टाइम था वो लैब से आने के बाद ही मैं देती थी और मैं ज़्यादा टाइम बीइंग ऑनेस्ट नहीं दे पाई थी, बट मेरी कोशिश रहती थी कि मैं दिन में 3 से 4 घंटे तो मैं ज़रूर डिवोट करूँ टुवर्ड्स नेट बिकॉज दिस टाइम आई वाज रियली सीरियस। तो वो मेरे लिए मेरा तो यही था कि मैं 3-4 घंटे मैंने डेली दिया नेट को और ये हो गया। ओके। सो निकिता, आप बताएं, आपने जो नेट का एग्जाम में जो तीन पार्ट होते हैं ना, ए बी सी, हाँ जी मैम। तो आपका ऑर्डर क्या था उसको सॉल्व करने का, आपने कौन सा मैम सेक्शन मेरा पहले किया। मेरी अप्रोच मैम ये थी कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू परफॉर्म पार्ट सी बिकॉज उसके पीछे भी एक रीजन है। बिकॉज पार्ट सी में एज यू नो कि 4 मार्क्स का इक्वेशन होता है।
तो इफ़ यू अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक 20 टू 23 क्वेश्चंस, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर आपने उतने क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ पार्ट बी, पार्ट ए को भी आई थिंक अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा तो ये अप्रोच था। लास्ट में जो मेरा टाइम बच गया था, मैं उसी उसी को पार्ट ए के लिए मैंने छोड़ा था कि मैं उसमें पार्ट ए सोल्व करूँगी। आई थिंक मुझे आधा घंटा मिला था पार्ट ए के लिए और उसमें मेरे 13 क्वेश्चन्स हो गए थे। तो आई थिंक पार्ट सी पहले करना काफ़ी सही रहता है। ओके, सो बिटवीन पार्ट बी एंड पार्ट सी आपके हिसाब से कौन सा पार्ट ज़्यादा ईजी था और कौन सा डिफिकल्ट था? आई थिंक पार्ट सी इस बार काफ़ी ईज़ी, मतलब काफ़ी ईज़ी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट लास्ट टाइम के कंपैरिज़न में ईज़ियर साइड पे था पार्ट सी। पार्ट बी हमेशा थोड़ा-सा ट्रिकी होता ही है पार्ट सी के कंपैरिज़न में। ओके, सो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ओवरऑल अगर आपको रेट देना है आपके एग्जाम को, इजी, डिफिकल्ट और हुँ। मीडियम में, तो आप कैसे देंगे उसमें? मैम, इट वाज़ मॉडरेट टू टफ अकॉर्डिंग टू मी। ओके, मॉडरेट टू टफ, येस। ठीक है। सो क्या आप हमारे व्यूवर्स को कोई गाइड करना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई गाइडेंस हाँ आपकी जी। तरफ से? मैम, गाइडेंस तो मैं यही देना चाहूँगी कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी फ़ैसिनेशन होता है टुवर्ड्स डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट नोट्स कि आपके फ्रेंड्स वहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम वो नोट्स भी ले लें, हम वो रेफ़रेंस बुक भी फ़ॉलो कर लें। बट आई थिंक वो आपके लिए सही साबित नहीं होता है, बिकॉज़ एक या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सोर्स रखें, आप रिविज़न ज़्यादा करें। मेरे केस में जो मैंने इस बार फ़ॉलो किया, आप जितना रिविज़न करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप सोर्सेज़ मल्टीपल रखें, बिकॉज़ आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे एट द एंड, और रिविज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रिवाइज़ नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में भी उसको आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो आई थिंक वो फ़ैसिनेशन आप थोड़ा-सा लिमिटेड रखें और सोर्सेज़ को भी लिमिटेड रख के रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, सो निकिता, क्या आपने जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तब आपने अपने लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और शॉर्ट नोट्स? हाँ जी मैम, हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बिकॉज़ जब आप कुछ, एक तो आप पहले उन्हें जब बनाते हैं तो आप रिवाइज़ भी कर रहे होते हैं साथ के साथ, और दूसरा जब आप उनको रिवाइज़ करेंगे दोबारा तो ज़्यादा अच्छे से माइंड उनको रिटेन कर पाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँगे। तो हैंड रिटन नोट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट ने आपको कितना हेल्प किया आपके प्रिपरेशन में? मैम, मैंने पीवाईक्यूज़ तो सॉल्व किए थे, आई थिंक 2 से 3 बार मैंने उनको सॉल्व किया था। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल रहते हैं अगर आप करते हैं तो। मैंने लास्ट मंथ जो था एग्ज़ाम से पहले, उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाए थे और मेरा यही मेन जो एम रहता था वो ये था कि मैं दिन में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज़ लगा पाऊँ, 1 यूनिट टेस्ट और 1 फुल लेंथ टेस्ट। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज़ आर रियली हेल्पफुल अगर आप अ, कर पाते हैं तो अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच निकिता हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू लिए मैम। और हमारे एस्पेरेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।